7 दिसंबर 1941 तारीख का वो दिन था जब दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुबह सवेरे एक अफ्रीकी अमेरिकन कुक डोरस मिलर नेवी ऑफिसर को नाश्ता पेश करता है और फिर वो मामूल के काम में मसरूफ हो जाता है। लेकिन उसके फौरन बाद ठीक 7:57 पर डोरस जंगी सायरन की आवाज सुनता है। ये फौरन बाहर आता है और देखता है कि आसमान जापानी तैयारों से भरा पड़ा है और ये तमाम तैयारे अमरीकी बहरी जहाजों पर बारिश के कतरों की तरह हर तरफ से बमबारी कर रहे हैं। ये हमला अमरीकी बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर किया गया था। आज हम ये जानेंगे कि जापान ने कैसे अमेरिका की दूसरी आलमी जंग में कूदने पर मजबूर किया था। ये जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये दिलचस्प कहानी सन 1941 में उस वक्त शुरू होती है जब दूसरी आलमी जंग को अभी 3 साल गुजर चुके थे। इस जंग में एक तरफ जर्मनी और इटली थे तो दूसरी तरफ बर्तानिया और नीदरलैंड। अमेरिका ने जंग की तबाही और बर्बादी देखकर यूरोप से लेकर एशिया तक खुद को मुकम्मल न्यूट्रल रखा था। लेकिन एक मुल्क ऐसा था जिसे अमेरिका की वजह से शदीद परेशानी लाहक थी और वो मुल्क था जापान। जापान के पास कुदरती वसाइल खत्म हो रहे थे जिसकी वजह से जापान ने पड़ोसी ममालिक पर हमला करके वहां कब्जा करना शुरू कर दिया ताकि अपनी कुदरती वसाइल की कमी को पूरा कर सके। जापान ने पहले कोरिया और ताइवान पर हमला किया, फिर चीन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और आखिर में फिलीपीन, मलेशिया और इंडोनेशिया पर भी कब्जे का प्लान बनाया। लेकिन यहाँ मसला ये था कि इस वक्त मलेशिया बरतानिया की कॉलोनी, इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी और फिलीपीन न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी था। जापान अपनी 80% तेल की डिमांड अमेरिका से पूरी करता था, लेकिन चीनी इलाकों पर कब्जे के बाद अमेरिका ने जापान को तेल की सप्लाई मुकम्मल करना बंद कर दी और मुतालबा किया कि जापान चीनी इलाकों से अपनी फौज वापस बुला ले। जापानी मिलिट्री कमांडर के लिए फौज वापस बुलाने का फैसला बहुत मुश्किल था, लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि फौज वहीं रखी जाएगी जबकि कुदरती वसाइल की कमी को पूरा करने के लिए इंडोनेशिया पर हमला किया जाएगा। लेकिन मसला ये था कि इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए उसे पहले फिलीपीन से गुजरना जरूरी था, यानी फिलीपीन पर कब्जा करना पहले तय था। लेकिन जापान को खदशा था चूँकि फिलीपीन अमरीकी कॉलोनी है, लिहाजा वहाँ मौजूद अमरीकी बहरी अड्डे पर्ल हार्बर पर कायम अमरीकी नेवी जवाबी हमला कर सकती है। जापानियों ने फैसला किया कि पहले अमरीकी नेवी की ताकत को खत्म किया जाए ताकि हमले की अमेरिका जवाबी हमला न कर सके। जापान ने खुफिया तौर पर हमले की तैयारी शुरू की। इस तैयारी में 2 बहरी जंगी जहाज, 29 आबदोजें, 30 त्यारा शिकन जहाज और 414 जंगी फजाई तैयारे शामिल किए गए। जबकि दूसरी तरफ अमरीकी अड्डे पर्ल हार्बर पर इस वक्त 8 बहरी जंगी जहाज, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 आबदोजें और 390 लड़ाका तैयारे थे। जापानी फौज 8000 किलोमीटर का सफर तय करके वहां पहुंची। 370 किलोमीटर करीब पहुंचते ही जापानी तैयारों ने हमले के लिए उड़ान भरना शुरू कर दी। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हमला होने वाला था और ये एक ऐसे मुल्क पर हमला था जो दूसरी जंगे अजीम में न्यूट्रल था। 7 दिसंबर की सुबह सन 1941 को 350 जापानी तैयारों ने अमरीकी नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हर तरफ से हमला कर दिया। वो हमला मुसलसल 45 मिनट तक मुख्तलिफ सिमों से जारी रहा और फिर तैयारे वापस चले गए। यूं लगता था जैसे हमला खत्म हो गया हो, लेकिन फिर 10 मिनट बाद उनका दूसरा ग्रोह आया और उसने फिर मुसलसल इतनी बमबारी कि पूरा बहरी अड्डा तबाह हो गया। ये हमला 1 घंटा 15 मिनट तक जारी रहा। हमले में अमेरिका के 20 वेसल जहाज, 8 बैटल शिप्स जबकि 300 से ज्यादा अड्डे पर खड़े तैयारे मुकम्मल तबाह हो गए। इस हमले के बाद आसमान काले धुएं से भर चुका था। इस लम्हे वहाँ एक अफ्रीकन अमेरिकी भी मौजूद था जिसका जिक्र हमने शुरू में ऊपर किया। डोरस ने जैसे ही जंगी सायरन सुना वो बाहर आया तो एक जापानी जहाज ने डोरस के जहाज को निशाना बनाया, जिससे जहाज के कप्तान समेत कई नेवल ऑफिसर शदीद जख्मी हो गए। डोरस ने जख्मियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और खुद एंटी एयरक्राफ्ट गन थाम ली, जिससे डोरस ने 6 अदद जापानी जहाज मार गिराए। हालांकि उसने कभी एंटी क्राफ्ट गन की ट्रेनिंग ली ही नहीं थी। डोरस वो पहले अफ्रीकी अमेरिकन बने जिन्हें अमरीकी नेवी ने सबसे बड़ा बहादुरी का क्रॉस अवार्ड दिया। इस हमले के बाद जापानी तैयारे तो वापस चले गए, लेकिन उन्होंने इस हरकत से अमेरिका को ना चाहते हुए भी आलमी जंग में कूदने पर मजबूर कर दिया था। ये हमला ऐलान जंग था, जिसके बाद अमेरिका ने भी बाकायदा जापान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अगले 3 माह अमेरिका अपने नेवल बेस पर्ल हार्बर की तामीर करता रहा। खुशकिस्मती से बहुत
बहुत से नेवल जहाज ज्यादा तबाह नहीं हुए थे। अमेरिका ने उन्हें रिपेयर किया। हमले के ठीक 4 माह बाद अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के दारुल खिलाफा टोक्यो पर ठीक इसी तरह का हमला कर दिया जैसे उसने पर्ल हार्बर पर किया था। ये अमेरिका का दूसरी आलमी जंग में जापान के खिलाफ पहला हमला था। अमेरिका और जापान के ये जंग अगले 4 साल तक जारी रहती है। अब अमेरिका को बढ़तरी हासिल हो गई जबकि जापान काफी कमजोर हो गया, लेकिन शदीद तबाही के बावजूद भी जापान हार नहीं मान रहा था कि इस दौरान 6 अगस्त को जापानी शहर हिरोशिमा के ऊपर एक B-29 सुपर फोर्ट्रेस त्यारा आता है। ये त्यारा बदनामे जमाना लिटिल बॉय नामी एटम बम फेंक देता है। ठीक 43 सेकंड बाद वहाँ एक इंतहाई बड़ा खौफनाक धमाका होता है। आंखों के सामने हर चीज सफेद हो जाती है। एक बहुत बड़ा मशरूम नमा धुआं जमीन से उठता हुआ आसमान तक बुलंद हो जाता है। दर्जा हरारत फौरन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिससे इंसान, जानवर, परिंदे सब बाप की तरह उड़ जाते हैं। ये इंसानी तारीख का पहला एटमी हमला था जिससे जापान का शहर हिरोशिमा मुकम्मल तबाह हो गया। हमले के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने एक दूसरा एटमी हमला जापान के एक दूसरे शहर नागासाकी पर भी किया। इधर मार्क नामी बम फेंका गया जिसका कोड नेम फेड मैन रखा गया था। इस बम ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। इंसानी तारीख में सिर्फ यही 2 एटमी हमले देखे गए। इन हमलों की वजह से तकरीबन 2,60,000 जापानी अफराद लुकमे अजल बन गए। पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए। एटमी हमलों के बाद जापान ने हार मान ली। अमेरिका जीत गया और यूं दूसरी आलमी जंग का इख्तिताम हुआ।